लास्ट केस कैसे होगा उसको देखते हैं बच्चों। ये लाइन है मेरी x और ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। इसके अलावा इन तीनों केस के अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। थर्ड केस में मेरा एक लाइन ऐसे जा रही है बच्चों और दूसरी लाइन भी ऐसे ही जा रही है बट इसके पैरेलल है। तो अगर मैं स्लोप देखूं यानी ये एंगल और ये एंगल देखूं तो ये दोनों सेम है क्योंकि ये लाइन है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल यानी स्लोप सेम है। यानी अगर मैं कंडीशन लिखूं बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन आप ये देखो कि जो इंटरसेप्ट है y पे तो इतना सा इंटरसेप्ट किया इस सेकंड लाइन ने और फर्स्ट लाइन ने इतना बड़ा किया, यानी ये c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीसरा केस है। तीसरा केस क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? पैरेलल लाइंस। पहली बात तो पैरेलल लाइंस होंगी और वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी कहीं भी, तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन वाला केस है। क्लियर है? और इसकी कंडीशन होती है ये। क्लियर है बात? और ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। तो हमारे केवल तीन ही केस हो सकते हैं। अब देखो जिसमें हमें सॉल्यूशन मिले, आइदर यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, यानी हमें सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है चाहे एक मिले या बहुत सारे मिले, तो इन दोनों केसेस को मिला के बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। और जहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता यानी आखिरी वाला केस, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यानी दो लीनियर इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करने के लिए दी हुई है, या तो वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के अंदर भी कितने पार्ट होंगे? दो, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट के अंदर केवल एक ही केस आता है, पैरेलल लाइन होंगी यानी नो सॉल्यूशन होगा। अब इसी का मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसको मैं आपको समराइज करके दिखाना चाहता हूं। तो आ जाते हैं अपने चार्ट पर, तो देखेंगे मैंने ये चार्ट बनाया है। देखो मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऊपर दी हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आप ये